खोल लिए। हाँ चलिए अब इसको माथे से सटाइए और उनके माथे से सटाइए। बिना पत्नी का धर्म नहीं होता है। फिर अपने दाहिने कंधे से सटाइए, फिर उनके दाहिने कंधे से सटाइए, फिर अपने बाएं कंधे से सटाइए, फिर उनके बाएं कंधे से सटाइए, फिर अपने हृदय से लगाइए, फिर उनके हृदय से लगाइए, फिर धरती से लगाइए, जिस धरती पर से था। हाँ धरती माँ को प्रणाम। फिर माथे से, फिर उनके माथे से, फिर दाहिने कंधे से, उनके भी दाहिने, फिर बाएं कंधे, फिर बायां कंधे, फिर हृदय, फिर नीचे धरती, फिर माथे से, फिर उनके माथे से। याद रखें यही पारस्परिक है। हाँ फिर दाहिने कंधे से, फिर दाहिने कंधे, फिर इधर बायां, फिर बायां, फिर हृदय, फिर वहाँ, और फिर ऐसे माथे पर हाथ जोड़िए। ओम जलवाहन ओम त्रिणीपदा विचित्रमे विष्णु गोपादाभ्य अतो धर्माणि धारेण तेन एव प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु दीर्घमायुरस्तु दीर्घमायु ये ब्राह्मण बोलते हैं। अस्तु दीर्घमायु, अस्तु दीर्घमायु। ये नारियल का फल है, ठीक है ना। और ये कलश के ऊपर सब जगह रखा जाता है। और यह जल, इसमें क्या होता है जल। तो देखिए जल भी हमारे पास है। ये डाब का पानी लाए है ना, तो इस लोटा के पानी में थोड़ा सा हम इसको डालते हैं, देखिए हल्का, ये शुद्ध जल है ना। बस पड़ गया। अब देखिए अब इसको आप दीजिए। अब ये चीज यहाँ हमारे पास, जय भगवान। नारियल के पानी उसमें पड़ गया और ये जहाँ था फिर वहीं रह जाएगा, ठीक है। शांति, पुण्य का आवाहन हो रहा है। पुण्य हम दीर्घायुरस्तु, माने पुण्य आप क्यों करना चाहते हैं कि आप दीर्घायु बने। क्या बने? दीर्घायु बने। दीर्घायु कैसे बनेंगे? दीर्घा नागा नद्यो ग्रीस्त्रीणी विष्णु पदानि च तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु दीर्घायुरस्तु दीर्घायु अस्तु। जैसे नाग की आयु ज्यादा होती है तो है, विष्णु भगवान की आयु लंबी होती है। उसी तरह से किसका है जी, कान छोड़कर पर्वत पहाड़ देख रहे हैं ना, ये कितना दिन से है पता नहीं। नदियाँ आज से नहीं बह रही, ये सभी दीर्घायु है। तो आप भी अपने घर परिवार के साथ दीर्घायु कैसे बनेंगे जब इस तरह के पुण्य के कार्य। आज हमारे पूरे समाज में महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है। आज प्रकृति पुरुष का मिलन हो रहा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा। हम लोग अपना मिलन खूब समझते हैं कि मलपुआ हम आज खा रहे हैं, ठीक लगता है सब, लेकिन हमारे उस प्रकृति और पुरुष का मिलन कैसे हो और हम उसमें कैसे सम्मिलित हो, इसके लिए कहो कम लोग ध्यान दें। लेकिन हमारा तो काम ही है बताना। इसलिए आज भाग्य अच्छा आपका भी था, हमारा भी, और सौभाग्य था कि आपके अंदर भक्ति थी, लेकिन वो जग नहीं पा रही थी। यहाँ करें कि वहाँ करें, मुश्किल। अभी तो बतिया रहे कहीं तो तब तक, लेकिन उससे सीख लेना है। हम भी सीखते हैं और सिखाते भी लोगों को। मन में भाव लाना है, कहीं भी कर सकते। क्या जी? नहीं हो सकता है? एक दिन उपवास क्या, ये 10 दिन उपवास रह सकते हैं। अब बिना दवाई का भी ठीक हो सकते हैं। यही तो यहाँ व्यवस्था है भगवान की। ये 4 दिन समझने की बात है कि बिना दवा का, क्योंकि सबसे बड़े वैद्य यही है। डॉक्टर में दम का है। अभी एक डॉक्टर का फोन आया था, समझ गए ना। तो उनको भी जब दिन भर बैठा है इसी तरह से पूजा पर, तो बोले कि महाराज और मुझको आप बार बार फोन करते जो अब कम मौका मिलेगा, मुझको अब समय आएगा, देखा जाएगा। भूख लगती है, भूख उसे लगेगा जिसमें पुण्य का अभाव हो। भूख तो लगेगी, इसलिए आप लोग भूखे मत रहिए। भजन रूपी भाव को ग्रहण कीजिए, खूब भोजन कीजिए। तो आइए हम लोग पुण्यवाचन कर रहे हैं, पुण्य को घर में प्रमाणित कर रहे हैं। तो इसके लिए जल उसमें आ गया है। और आगे महाराज जी कड़ी 2 ठो दोना रखिए, और उसमें एक देरी होगा। देरी कितना लाए? अब देखिए जो भी सामग्री आप लाए हैं सर्वप्रथम ब्राह्मणों को वह दे दीजिए।
इसमें अगर किसी प्रकार का दोष रह गया होगा सामग्री में भी, तो उस दोष से निवृत्ति के लिए ब्राह्मण को दी जाती है। उदाहरण, जिस तरह गांव में जब हम लोग खेती करते थे पहले, जो भी अनाज पहले आता था, उस अनाज में बहुत लोगों की दृष्टियां पड़ जाती है, चाहे वो प्रकृति की हो, दैत्य की हो, जिसकी भी। तो वो सर्वप्रथम ब्राह्मण को हम लोग निकाल कर बधार में ही दे देते थे, मतलब बाहर से ही, कि ये पहले ब्राह्मणों की एक 10% हिस्सा है। वो देने के साथ उस अनाज में जो दोष रहता था, वो दोष से आपकी रक्षा हो जाती थी। उसी प्रकार से अभी आप दूध लाए, दही लाए, जल ले आए, एक पूजन की सामग्री ले आए हैं, कुछ रुपए भी आप खर्च कर रहे हैं, तो वो सब शुद्ध है कितना, या किसी प्रकार की उसमें अशुद्धियां है। हो सकता है कोई डकैती करके पैसा लाया होगा, वो पैसा कहीं से आपके पास आ गया। तो गलत तरह के धन, गलत तरह की जो वस्तु है, उसकी शुद्धि के लिए सर्वप्रथम उसको ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण में वो व्यवस्था है, भगवान की कृपा है कि उसको शुद्ध कर सकता है। बात समझ गए? तब जो भी सामग्री है सर्वप्रथम गणेश जी को दे देते हैं, क्योंकि गणेश जी पहले ब्रह्म है, वह स्वयं ब्रह्म है, और उनको जब अर्पित होता है तो अब उसका हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं। कभी भी कोई त्रुटि है तब हम लोग उसको हर लेते हैं, ताकि अब जो प्रधान देवता हमारे हैं, उनके पूजन में किसी प्रकार का कोई दोषी वस्तुएं सम्मिलित न हो। अगर दोषी वस्तु सम्मिलित हो जाएगी तो उसमें भी दिक्कत होता है ना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने तप बल से आपकी व्यवस्थाओं को ठीक कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी परेशानी हो रही है। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए वो कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करता है, ये हम और आप नहीं समझ पाते हैं। उसने अपने समय का, जीवन का सब समय लगा दिया, किसके लिए? हमको लगता है कि वो भक्ति कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन वह समाज के लिए भक्ति कर रहे हैं, तब उनका जीवन बर्बाद हो रहा है हमारी दृष्टि से। लेकिन उनकी दृष्टि से उनकी जीवन बर्बाद नहीं है, वो लोग तो मोक्ष की तरफ है, क्योंकि उन्हें ज्ञान है। चाहिए हम लोग अब ये जो भी वस्तुएं हैं, इसको सर्वप्रथम ब्राह्मणों के प्रति अर्पित करेंगे, और इस श्रद्धा से करेंगे, ताकि इसमें किसी प्रकार का दोष हुआ दूर हो। तो सर्वप्रथम जल का उपयोग हमने किया। इस जल को ब्राह्मण पात्र में डालिए। वो एक पात्र है जो ब्राह्मण का है, वह सोने की, मिट्टी की, उसका, कांसे का, किसी भी पात्र का हो सकता है, अपने व्यवस्था के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। अब हम 2 रुपया कमाते हैं, 10 रुपये का सोना को तो कहाँ से ले जाएंगे, लेकिन 2 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया का था पुण्य का आवाहन कर दें। अब जो तो ये काम हमको अलग से इंडिकेट करता है कि इस कार्य को अलग किसी दिन किया जाए, वाचन को। लेकिन अभी हो संतु, तो हम लोग अक्षर सही है, तो मैं आपको का भी विनाश नहीं होगा, आपकी जितना भी गंध बड़ा आशीर्वाद देंगे। ऐश्वर्यम ऐश्वर्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु। उसके बाद पान दे दीजिए। पान एक देखिए यहाँ पर, मतलब आपका मंगल हो। और उसके बाद पुनः तो दक्षिणा दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण क्या बोलते हैं? आरोग्यमस्तु आरोग्यमस्तु आरोग्यमस्तु। माने आप निरोग रहे। अब यह बात कह दी गई कि आप निरोग रहे, ब्राह्मण मुख से ही सब कुछ होता है। तो इस तरह से आपकी निरोगता के लिए आप सब सभी लोग के दे दीजिए, जो पंडित जी हैं सब लोग